मिस्टर गॉब्लिन मंगा एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम कुछ जानेंगे एडवेंचर टाइप स्टोरी के बारे में और मजे लेते हैं मंगा का। चलो शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। को एनकरेज किया। इससे इनोवेशन और प्यूरिटी की एक बड़ी हवा चली। लेकिन अंदर ही अंदर चानू मानता है कि ये सब एडिक्शन है, क्योंकि अब दोनों साइड करप्ट हो चुकी हैं। अपेरेंटली जितनी ज्यादा टेम्पटेशन तुम इंड्योर करते हो, उतनी तेजी से स्पिरिट ग्रो करता है। जल्द ही स्किल इतना बढ़ गया कि इंपल्सेस आने से पहले ही टेम्पटेशन गायब हो जाती थी। क्योंकि प्यूरिटी का ड्यूटी है प्लेजर इंपल्सेस को दबाना और इंटेग्रिटी रखना, पार्क जानता है कि अगर रूट ही डिसअपियर हो गई तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस खो देगा। इस वजह से पार्क चांसू का हाथ पकड़ता है, उसकी हेल्प मांगता है, क्योंकि वुल्फबेरीज में कुछ होप दिख रही है। चांसू कंफ्यूजन में रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसके पास वो पावर है जो 30 सालों से होंड किए गए स्किल को हरा सके। फिर पार्क उसे कहता है कि ये कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करने की रिक्वेस्ट करता है। पार्क एक एनवेलप निकालता है और चांसू को दे देता है। वो उसे बताता है कि वो रिसर्च में फुली सपोर्ट करने को तैयार है। चांसू एनवेलप खोलता है और इतने हाई अमाउंट के रिवॉर्ड को देखकर शॉक से पास आउट होने ही वाला होता है। रिवॉर्ड इतना ज्यादा था कि चू के पास टास्क एक्सेप्ट करने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी। इसी बीच प्योरिटी अपोस्टल्स की फर्स्ट जनरेशन में से एक अपने कॉलीग्स के साथ मीटिंग बुलाता है। अपेरेंटली वो प्योरिटी को मेंटेन करने के प्लान्स बनाना चाहते हैं। उन्हें पता चला है कि अबंडेंस ने एक स्टैमिना बूस्टर बना दिया है। उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस भी वेरीफाई कर ली है और कंज्यूमर रिएक्शंस देखकर उनका मानना है कि इसके स्ट्रॉन्गर वर्जन्स बनाना इम्पॉसिबल नहीं होगा। अपेरेंटली एल्केमी का फूड डिवीजन बेरी टी की वजह से बहुत फ्यूरियस है, क्योंकि अब लोग एल्केमी के प्रोडक्ट्स के बजाय इस टी को चूज कर रहे हैं। अपोस्टल्स सरप्राइज्ड हैं कि ग्रैंड एल्केमिस्ट अंसू ने इस मैटर को साइड कर दिया। उनमें से एक बताता है कि यूनू के फ्रेंड रोहन ने अपोस्टल ऑफ अबंडेंस को अपने विंग्स के नीचे ले लिया है। वो आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। एक सजेस्ट करता है कि वो चानू को एक अच्छा ऑफर देकर अप्रोच करें। दूसरा बताता है कि उन्हें उसके ब्लॉक की लोकेशन पता है, लेकिन डायरेक्टली जाना काम नहीं करेगा। वो पॉइंट आउट करता है कि पार्क, जो अब चांसू के साथ है, उन्हें डिटेक्ट कर लेगा और भगा देगा। उनमें से एक तुरंत एक सजेशन के साथ आता है। वो अपने कलीग्स को बताता है कि उन्हें एल्केमी के साथ एलाई करना होगा और चांसू को ड्रॉ आउट करना होगा। जब चानू अकेला रह जाएगा तब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। वापस चांसू के टेरिटरी में वो यूनहुक को कहता है कि वो उसके पीछे आए, क्योंकि उसे कुछ बताना है। तभी यूनहुक दूर से अपनी हराई हुई क्रिएशन हर्क्यूलीज को स्पॉट करता है। वो हेडलेस क्रीचर को हग करने दौड़ता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो उसे दोबारा देख पाएगा। अपेरेंटली चानू ने उसे रिस्टोर किया था, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो हर्क्यूलीज को सड़ने देगा तो यूनहुक उससे रिजेंट करेगा। चानू और यूनहुक साथ में वर्क करने वाले हैं, इसलिए उसने सोचा कि अफेक्शन लेवल बढ़ाना बेहतर होगा। फिर चानू यूनहुक से पूछता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हर्क्यूलीज का हेड मिसिंग है, और यूनहुक नो कहता है, क्योंकि उसे जिस काम के लिए उसकी जरूरत है वो सिंपल लेबर है। इनफैक्ट हर्क्यूलीज के साथ वो कॉन्फिडेंट है कि उसका लेबर आउटपुट 17 टाइम्स बढ़ जाएगा। चांसू स्केलेटन सोल्जर्स को भी पॉइंट आउट करता है, लेकिन यूनहुक कन्विंस नहीं है कि वो ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। लेकिन चांसू यूनहुक को अर्ज करता है कि वो उन्हें सिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो बेटर हो जाए। यूनहुक रिलक्टेंटली अग्री करता है, लेकिन कहता है कि उन्हें सीखना ही पड़ेगा, वरना वो सिर्फ बीच में आएंगे। चांसू एक्चुअली इम्प्रेस्ड है कि यूनहुक स्केडिन सोल्जर्स को हैंडल कर सकता है, और वो उसे अफेक्शनेट पर्सन मानता है। अचानक चांसू को दूर से एक चीख सुनाई देती है। जब वो आसपास देखता है तो उसे पार्क उस हार्ड वर्कर के पीछे भागता हुआ दिखता है। अपेरेंटली पार्क मानता है कि वो डूड उसकी लेगेसी को इनहेरिट करने के लिए परफेक्ट पर्सन है, लेकिन वो डूड कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर जीना चाहता है। वो डूड सेफ्टी के लिए चांसू के पीछे छुप जाता है, और चांसू पार्क को अर्ज करता है कि वो उस डूड को ज्यादा पुश ना करे। पार्क फिर चांसू से पूछता है कि क्या वो उसकी लेगेसी इनहेरिट करना चाहता है, लेकिन चानू सीधे सीधे रिफ्यूज कर देता है। फिर चांसू वो नई पिल्स निकालता है जो उसने अभी अभी फिनिश की थी, और पार्क को ट्राई करने को कहता है। पार्क दोनों को टेस्ट करता है और बताता है कि उनका स्कोर 32 और 33 पॉइंट्स है। ये काफी लो है, क्योंकि उनका टारगेट पॉइंट कम से कम 90 है। लेकिन पार्क चांसू से कहता है कि वो अपना हेड हाई रखे, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी इंसान तो ये पिल्स लेकर बीस्ट बन गया होता। फिर चांसू पूछता है कि वो 40 पॉइंट्स तक क्यों नहीं पहुंच पाया। पार्क उसे बताता है कि कास्टर की मेंटल स्टेट ब्लेसिंग्स को अफेक्ट करती है। वो बताता है कि कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले एम्पैथी आती है। फिर पार्क उसे दिखाने का डिसाइड करता है कि उसका क्या मतलब है।
वो अपने लोअर बॉडी तक पहुंचता है और चांसू फ्रीक आउट हो जाता है, ये सोचकर कि वो अपना श्लोंग निकालना चाहता है। लेकिन पार्क एक अडल्ट बुक निकालता है और चांसू को बताता है कि वो सिर्फ उसे ही दिखा सकता है। इस पॉइंट पर चांसू सोचता है कि ये डूड पागल है। चांसू अभी भी खुद को पुल टुगेदर करने की कोशिश कर रहा होता है जब हेसुजिन यूजुअल की तरह न्यूज़ लेकर आती है। वो एक्साइटमेंट के साथ चानो को बताती है कि एल्केमी ने चानो को डंजन सब्जुगेशन रिक्वेस्ट भेजी है। चू ये सुनता है और तुरंत अपने हेड में एक ड्रैगन की पिक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से वो फ्रीक आउट हो जाता है। वो सोचता है कि वो एक फार्मर से ऐसे रिक्वेस्ट क्यों करेंगे। चांसू वंडर करता है कि उन्होंने उससे ये रिक्वेस्ट क्यों भेजी, जबकि उसके पास बस एक जंग लगी सिकिल है और एक ही स्किल है, डिकैपिटेशन, जो पहली बात तो स्किल में काउंट ही नहीं होता। चांसू को हाउगजिन से जबरदस्ती पूछना पड़ता है कि क्या वो फार्मर जैसा नहीं दिखता, क्योंकि उसे यह सब सही नहीं लग रहा। हसीन फिर चांसू को बताती हैं कि उन्होंने इसे सब्जुगेशन जरूर कहा होगा, लेकिन ट्रूथ में ये मॉन्स्टर बाय प्रोडक्ट्स जमा करने की गैदरिंग रिक्वेस्ट है। तब चानू को रियलाइज होता है कि वो ऐसी सिचुएशन चाहते होंगे जहां जो भी वो काटें वो स्पॉइल ना हो। बेसिकली जो भी चानू काटता है वो स्पॉइल नहीं होता। चानू हुजन से पूछता है कि क्या टारगेट कोई प्लांट टाइप मॉन्स्टर है, लेकिन हुजन बताती हैं कि वो एक हाई ग्रेड वाटर स्पिरिट है। अपेरेंटली हाई ग्रेड स्पिरिट्स को एक ही ब्लो में गिराना पड़ता है अगर कोई उनकी लाइफलाइन कट ऑफ करना चाहता है। बेसिकली इसीलिए ये रिक्वेस्ट किसी पावरफुल फायर पावर वाले के लिए है, जैसे कि एक स्वॉर्ड मास्टर। चानू बिलीव नहीं कर पाता कि ये रिक्वेस्ट उसे भेजी गई, जबकि ये रोहन के लिए सूटेबल होती। चांसू टेरिटरी छोड़ने से रिलक्टेंट है, इसलिए वो रिक्वेस्ट रिफ्यूज करने का सोचता है। फिर चानू हेसुन को कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, जो उसे शॉक कर देता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ऑफर रिजेक्ट करना श्योर है, क्योंकि इसके साथ मिलने वाला रिवॉर्ड काफी इनॉर्मस है। हुजिन उसे बताती है कि उसे एक वेपन प्रोवाइड किया जाएगा और इसके बाद उसे एक वाटर स्पिरिट टीम करने का चांस मिलेगा। जिस मोमेंट चानू ये सुनता है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि वाटर स्पिरिट हर फार्मर के लिए एक ड्रीम आइटम होता है। हुजिन फिर चांसू को बताती है कि उसके लिए एक्सेप्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि वो फिलहाल एल्केमी के बैड साइड पर है। तब चानू को याद आता है कि हुजिन ने बताया था कि वुल्फबेरी टी एल्केमी के प्रोडक्ट्स को ओवरशैडो कर रही है। हुजिन इस बात को कंफर्म करती है, कहती है कि रिक्वेस्ट तो बस एक एक्सक्यूज है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर अप करने का। हिसुजिन फिर चांसू से पूछती हैं कि क्या कोई और रीजन है कि वो हेजिटेट कर रहा है, और वो रिवील करता है कि वो अपने ब्लॉक को डिफेंसलेस नहीं छोड़ना चाहता। हिसुजिन उसकी प्लान समझती है और सजेस्ट करती है कि चानू पहले टेम्पल का काम फिनिश करे। हिसुजिन बताती हैं कि उन्हें एल्केमी के थ्रू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी मिले हैं। इन एडिशन लगता है कि टेम्पल्स का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। चानू ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और बताता है कि टेम्पल को ऐसे ही स्ट्रेटेजिक रिसोर्स नहीं माना जाता। कुछ डेज बाद चानू टेम्पल कंप्लीट कर लेता है और गॉडेस पिछले दिनों में हुए इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करती है। उसे लगता है कि चानू फाइनली इंटरनल अफेयर्स पर फोकस करने का डिसीजन ले रहा है। वो ये भी विश करती है कि सब कुछ परफेक्ट करने के लिए चानू को कम्युनिकेशन स्किल्स मिल जाएं। अचानक टेम्पल में स्किल द लास्ट बैस्टियन एक्टिवेट होता है, जो गॉडेस और उसके सबऑर्डिनेट्स को शॉक कर देता है, क्योंकि ये एक वॉर टाइम डिफेंस स्किल है। पता चलता है कि चानू रोहन से स्ट्राइक करवाकर टेम्पल के डिफेंसेस को टेस्ट आउट कर रहा है। फॉर्चुनेटली डिफेंस सॉलिड निकला, क्योंकि इसने रोहन की स्ट्राइक्स को भी ब्लॉक कर दिया। जब ये सेटल हो जाता है, चानू हेसुजिन को बताता है कि वो फाइनली जा सकता है, लेकिन वो गॉडेस को बताना भूल जाता है। पर उसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। कुछ मोमेंट्स बाद वो एल्केमी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। जर्नी काफी फास्ट थी, थैंक्स टू द फैक्ट कि उन्होंने अपने पाथ्स पर गेट्स इंस्टॉल कर दिए थे। जैसे ही जीसस चानू और रोहन को हेडक्वार्टर्स पर ड्रॉप ऑफ करती है, वो चली जाती है। चानू रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जो उसे बताती है कि वो उसका वेट कर रहे थे। वो चांसू को एक बॉक्स देती है जिसमें वो वेपन था जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, और बताती है कि अगर उसे वो पसंद नहीं आता तो वो उसे दूसरे से एक्सचेंज कर सकता है। चांसू एंड अप वो बॉक्स रोहन को सेफ कीपिंग के लिए दे देता है, बदले में 2 एप्पल्स लेता है। वो लेडी फिर चांसू को बताती है कि उसे वाटर स्पिरिट टेम करने के लिए पोशन पर ब्लेसिंग कास्ट करनी होगी। वो उसे बताती है कि वो अपना ब्लेसिंग भी यूज कर सकती है, क्योंकि उसकी अबंडेंस की ब्लेसिंग फेल हो सकती है। वो चांसू से पूछती है कि वो क्या ऑप्शन चूज करेगा, और क्योंकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अगर वो अपनी ब्लेसिंग यूज करेगा तो क्या होगा, चोनू अपनी ब्लेसिंग यूज करने का डिसाइड करता है।
वो लेडी फिर चोनू को उसके साथ डंजन आने को कहती है ताकि वो एक्सप्लेनेशन आते जाते सुन सके। कुछ मोमेंट्स बाद वो डंजन पहुंच जाते हैं और लेडी चांसू को बताती है कि सब कुछ सेटअप हो चुका है। अपेरेंटली वो ऑर्डिनरी वाटर स्पिरिट्स के हंटिंग ग्राउंड में है और अगर वो इंसेंस जलाता है तो वो दौड़ते हुए उसके पास आएंगे, जिससे उसे जितने चाहे उतने हंट करने का चांस मिलेगा। हाउएवर उसे बॉस को डिफीट करना रिक्वायर्ड है, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स अल्केमी के होंगे। क्योंकि बॉस एक सेपरेट लोकेशन पर है, लेडी चांसू को कहती है कि जब वो रेडी हो तो उसे बता दे। सबसे पहले वो उसे टेमिंग पोशन पर अपनी ब्लेसिंग कास्ट करने को कहती है। चानू फिर पोशन पर अपनी ब्लेसिंग कास्ट करता है और जब वो अपनी ब्लेसिंग डालता है तो एक ब्राइट लाइट छोड़े जाती है। क्योंकि वो जितनी चाहे उतनी कास्ट कर सकता है, चानू पोशन में अपनी ब्लेसिंग कास्ट करता रहता है और उससे पहले कि उसे पता चले उसने 5 लाख पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं और अल्टीमेटली वो ब्लू पोशन ग्रीन हो जाती है। लेडी कन्फेस करती है कि उसने पहली बार ऐसा रिएक्शन देखा है। क्यूरियस होकर वो एक वाटर स्पिरिट लाने दौड़ती है। वो वाटर स्पिरिट को चानू की तरफ फेंकती है और उसे पोशन उस स्पिरिट पर फेंकने को कहती है। पोशन बीच में स्पिरिट को लगती है और वाटर स्पिरिट उसे अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इससे वो दोनों वंडर करने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ। अचानक वाटर स्पिरिट प्यूक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे चोनू को लगता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी रेट खराब है। चोनसू अभी सोच ही रहा होता है कि क्या करे जब वाटर स्पिरिट्स का एक होड रूम में रश कर जाता है, जो अल्केमी लेडी को शॉक कर देता है क्योंकि उन्होंने अभी तक बेट भी रिलीज नहीं किया था। लेडी इमीडिएटली अपनी बुक निकालती है और नोट्स लेने लगती है क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज हुई है। अचानक पहला वाटर स्पिरिट अपने कोलीग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, जो उन चीजों की लिस्ट में और ऐड हो जाता है जो लेडी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चांसू से पूछती है कि क्या उसने कोई वियर्ड मेडिसिन ली है, लेकिन चोनू प्रॉमिस करता है कि नहीं ली। फिर बताती है कि स्पिरिट ओवरडोज से सफर कर रहा होगा क्योंकि लगता है अबंडेंस ब्लेसिंग एक ल्योर की तरह एक्ट कर रही है। जल्द ही पहले स्पिरिट ने दूसरों को अब्सॉर्ब कर लिया और अचानक बॉस रूम में अपीयर हो जाता है। ये अजीब है क्योंकि ल्योर्स को बॉसेस पर काम नहीं करना चाहिए। चानो इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि वो क्वेस्ट के टारगेट एक हाई ग्रेड स्पिरिट के फेस टू फेस आ गया है। वो अभी भी सोच रहा है कि क्या करे, तभी दूसरा स्पिरिट बॉस स्पिरिट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वो और बड़ा हो जाता है। वो लेडी घुटनों पर बैठ जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि बॉस को उसकी आंखों के सामने खा लिया गया। चानू भी अपना सिर पकड़ लेता है, फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है कि इन्होंने एक फार्मर को डंजन क्लियर करने क्यों भेजा। इससे भी बुरा ये हुआ कि स्पिरिट की उल्टी और भी खराब हो गई। चोनू स्पिरिट को शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसे खुद 2 बार सोचना चाहिए था दवाई फेंकने से पहले। चानू अपना हाथ स्पिरिट पर रखता है, उसे सब बाहर निकाल देने के लिए कहता है क्योंकि इससे पक्का अच्छा महसूस होगा। चोनू स्पिरिट के अंदर बेकाबू हुई एनर्जी को स्टेबलाइज करने का भी फैसला करता है। बहुत सारा लिक्विड निकालने के बाद स्पिरिट छोटा हो जाता है। चानू उसे क्यूट कहने ही वाला होता है कि वो उसके चेहरे पर थूक देता है। तभी वाटर स्पिरिट एक ऑब में बदल जाता है और चांसू के हाथ पर धीरे से बैठ जाता है। लेडी अल्केमिस्ट फिर चांसू को बधाई देती है, कहती है कि उसने सफलतापूर्वक एक वाटर स्पिरिट को टेम कर लिया है। हालांकि वो बताती है कि हाई ग्रेड वाटर स्पिरिट को सिक्योर न कर पाने की वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तभी वो उसे 2 बातें बताती है जो उसे कहनी होंगी अगर कोई उस पर दोष डालने की कोशिश करे। पहली बात जो वो कहेगा वो ये है कि अल्केमी द्वारा दी गई दवाई ने ही ये सारी गड़बड़ की, और दूसरी वो स्पिरिट से निकले पानी के राइट्स उन्हें सौंप देगा। चानू हैरान है कि उन्हें उल्टी में दिलचस्पी है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडी चोनो को बताती है कि जब स्पिरिट को होश आएगा तो वो जाग जाएगा। हालांकि वो चेतावनी देती है कि वो हमेशा से अलग दिख सकता है, पर उसे डरने या शॉक होने की जरूरत नहीं है। अचानक फूड डिपार्टमेंट का एक बंदा कमरे में आता है और पूरे रेड को फेलियर घोषित कर देता है। चूंकि चौनू को फेल घोषित किया गया है, वो बताता है कि चौनू को पेनल्टी फी देनी होगी। चांसू तुरंत लेडी की सलाह मानता है और बताता है कि अल्केमी द्वारा दी गई दवाई ने ही गड़बड़ की थी। वो बंदा बहस करता है कि चांसू ने ही उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। वो ऐलान करता है कि वो वाटर स्पिरिट और दिए गए वेपन को जब्त कर लेंगे। तभी रोहन अपनी तलवार उस आदमी पर फेंकता है, लेकिन उनसू के आने और उसे नुकसान से दूर खींचने की वजह से वो बाल बाल बच जाता है। उस बंदे की आंखें उसकी आंखों के सामने चमक जाती हैं और रोहन बताता है कि वो कितना गुस्सा है कि वो हर चीज का कबाड़ा कर रहा है।
यूनो रोहन से कहता है कि उसे हिंसा की बजाय ग्रीट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से एक दूसरे को देखा तक नहीं है। फिर यूनो उस बंदे को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, वरना वो अपने डिस्पैचर क्वालिफिकेशन खोना चाहता है और लॉ सूट्स में दबना चाहता है। वो बंदा तुरंत हंगामा करने के लिए माफी मांगता है और चला जाता है। यूनो खर चॉन्सू के पास जाता है, खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है। वो माफी मांगता है कि उनकी पहली मुलाकात में चीजें थोड़ी गर्म हो गई और सजेस्ट करता है कि वो पहले काम खत्म कर लें। यूनो चांसू को बताता है कि रेड फेल हो गया होगा, लेकिन इसकी वजह से उनके पास उस जबरदस्त स्पिरिट वाटर का चांस है। उसे पक्का यकीन है कि जब एल्केमी को एक ऐसे पानी के बारे में पता चलेगा जो बॉस को अट्रैक्ट करता है तो वो पागल हो जाएंगे। चूंकि चानू को इसकी जरूरत नहीं होगी, वो सजेस्ट करता है कि चानू इसे उन्हें बेच दे। चांसू को यकीन नहीं होता कि वो उल्टी के लिए पैसे देने को तैयार है। उनसू उसे बताता है कि अगर वो इसे बेचता है तो वो सक्सेस रेट को मार्क करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बेचता तो वो नहीं करेंगे। उनसू ने अभी ये कहना खत्म भी नहीं किया था कि चांसू उसे बेचने को तैयार हो जाता है। इसके बाद यूनू चांसू को बताता है कि उनके पास ऐसा इक्विपमेंट है जो एल्केमी के बारे में पहले का नॉलेज न होने पर भी उसकी लाइफ आसान बना सकता है। चानू को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दवाइयां बनाने को लेकर ज्यादा चिंतित है। उसे डर है कि चाय की तरह इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। उनसू मुस्कुराता है, चानू से कहता है कि जब तक कोई कॉम्पिटेंट कंपेटिटर राइवल है वे हमेशा उसका स्वागत करेंगे। हेडक्वार्टर से बाहर जाते समय चानू बताता है कि वो रोहन का शिष्य नहीं है। चांसू फिर उनसू से पूछता है कि क्या वो रोहन के साथ ठीक है। उनसू इस पर कंफ्यूज हो जाता है और चानू उसे याद दिलाता है कि रोहन ने उसकी वजह से उस पर तलवार फेंकी थी। यूनू मुस्कुराता है, चानू से कहता है कि ये कुछ भी नहीं है क्योंकि रोहन को शायद फर्क भी नहीं पड़ा होगा। चांसू फिर यूनू को बताता है कि रोहन सेब का दीवाना है। वो जानना चाहता है कि क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन यूनू उसे हार मानने को कहता है क्योंकि रोहन को कन्विंस करने का कोई तरीका नहीं है। तभी एक ड्राइवर उनके बगल में रुकता है। चानू को बताता है कि वो उसे साथ ले जाने आया है, जिससे चानू कंफ्यूज हो जाता है। अपेरेंटली प्योरिटी ने उस बंदे को चांसू को लेने भेजा था। प्योरिटी हेडक्वार्टर जाते समय चानू हैरान है कि प्योरिटी ने उसे देखने के लिए भी क्यों कहा। उसे लगता है कि प्योरिटी पार्क के बारे में क्यूरियस है जो उसके साथ रह रहा है। प्योरिटी पहुंचने पर चानू को देखकर हैरानी होती है कि वहां अंधेरा है, जैसा कि हुजिन ने बताया था। चू गाड़ी से बाहर निकलता है और प्योरिटी टेम्पल कितना मैसिव और सुंदर है देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है। वो मानता है कि ये दूसरों से अलग है और ड्राइवर उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है ताकि वो उसे रिसेप्शन रूम तक ले जा सके। कुछ देर बाद चानू और रोहन उस कमरे में पहुंचते हैं जहां एल्डर्स इंतजार कर रहे हैं। एल्डर्स चांसू को अचानक बुलाने के लिए माफी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सफर से थक गया होगा और वे उसे चाय ऑफर करते हैं। फिर उनमें से एक चांसू से पाक के बारे में पूछता है। चानू फिर फैसला करता है कि वो झूठी उम्मीद ना देने के लिए सच बताएगा। चांसू बताता है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। एक और एल्डर उससे दवाई के डेवलपमेंट के बारे में पूछता है और चानू बताता है कि ये धीमा है लेकिन थोड़ी प्रोग्रेस है। वो उससे पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी है और चांसू उन्हें आश्वासन देता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अचानक चश्मा लगाए हुए एल्डर चांसू से इलाज का प्रोडक्शन रोकने को कहता है, जिससे चानू शॉक हो जाता है। असल में वे चाहते हैं कि वो दवाई के कंप्लीशन प्रोसेस को लंबा खींचे। चांसू अपना कंफ्यूजन जाहिर करता है क्योंकि उसे लगता है कि पार्क उनके लिए जरूरी है। फिर उनमें से एक चांसू से कहता है कि बेहतर होगा कि वो उनका साथ दे क्योंकि दवाई बनाना मुश्किल है। वो चांसू को बताते हैं कि पार्क ने उसे जो कुछ भी प्रॉमिस किया था उसका दुगना वे उसे देंगे। तभी चांसू को समझ आता है कि वो शायद एक मुश्किल मसले में फंस गया है क्योंकि वे पार्क के इन्फ्लुएंस की वजह से उससे डरते हुए दिखते हैं। चांसू फिर एल्डर्स से कहता है कि वो जो सुना उसे बस इग्नोर करने वाला है। अंदर से चोनू को यकीन नहीं होता कि वो उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों पर भरोसा करे जो अपने ही कॉमरेड्स को धोखा देंगे। चांसू फिर जाने के लिए खड़ा होता है। एल्डर से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वे सब प्यार से सुलह कर लेंगे। उनमें से एक चानू पर चिल्लाता है, कहता है कि प्योरिटी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। वो उन गंदी चीजों के बारे में बात करता है जो अपोस्टल कर रहे हैं, लेकिन चांसू उन्हें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके भगवान की मर्जी भी है। तभी उनमें से एक चांसू से कहता है कि वो चाय का सर्टिफिकेशन जो उन्होंने उसे दिया था उसे कैंसिल करने वाले हैं। ये सुनकर चानू शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसे कोने में घसीट दिया। चानू उनसे बात करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि अपनी बातों से मुकर जाने से प्योरिटी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। रोहन फिर चांसू को बताता है कि अब उनके जाने का समय हो गया है। चश्मे वाला एल्डर चांसू पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा, लेकिन चांसू उनसे कहता है कि उन्हें जो पसंद है वो करें।
चोनू के चले जाने के बाद चश्मे वाला एल्डर अपने साथियों से माफी मांगता है। कहता है कि शायद उसकी एक्टिंग थोड़ी कम थी। हालांकि वे उसे बताते हैं कि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, क्योंकि उन्होंने ये प्लान इसलिए चुना क्योंकि सीधा नुकसान पहुंचाना अलाउड नहीं है। क्योंकि उनकी तीसरी मेथड फेल हो गई है, ग्रुप प्लान 4 पर जाने का फैसला करता है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने पर वे सब प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट एक ही है। अपैरेंटली वो चांसू का फोकस दूसरी चीजों पर डाइवर्ट करके उसे वाइटैलिटी पोशन बनाने से रोकना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे चोनू को हीरो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद चानू अपने एरिया में लौटता है और देवी उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। बाकी सब भी उसे देखकर खुश है और वे बस यही चाहते हैं कि उसे जल्दी से कम्युनिकेशन स्किल मिल जाए ताकि सब कुछ आसान हो जाए। पार्क फिर चांसू से पूछता है कि क्या उसकी सेफ ट्रिप थी और चांसू उसे बताता है कि हाँ, उसके ब्लॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए धन्यवाद। चांसू फिर पार्क से कहता है कि उसे कुछ बताना है और वो ये है कि एल्डर्स उसे धोखा दे रहे हैं। पार्क इस पर यकीन नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि एल्डर्स के बीच बस छोटा मोटा झगड़ा है। लेकिन जब चानू उसे बताता है कि एल्डर्स ने उसे वाइटैलिटी पोशन बनाना बंद करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो पार्क लगभग टूट जाता है। पार्क इसके लिए माफी मांगता है और चांसू से कहता है कि वो सब ठीक करने के लिए जाएगा, लेकिन रोहन उसे बताता है कि ना जाना ही बेहतर होगा। चांसू बताता है कि रोहन से बात करने के बाद उन्होंने पता लगा लिया है कि एल्डर्स बस वाइटैलिटी पोशन के डेवलपमेंट में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चानू कहता है कि लगता है कि एल्डर्स के पास कोई चाल है, लेकिन वो भी जानता नहीं है कि वो क्या है। पार्क फिर कहता है कि एल्डर्स अपने शरीर की परवाह करते हैं और कुछ भी खतरनाक नहीं करेंगे। उसे लगता है कि एल्डर्स शायद चांसू को माफी मांगने के लिए फोन करेंगे, लेकिन चांसू को इस पर शक है क्योंकि एल्डर्स बहुत घमंडी है। पार्क फिर चांसू से पूछता है कि उसका क्या प्लान है और चांसू अपना प्लान बताता है कि वो वाइटैलिटी पोशन के डेवलपमेंट में तेजी लाएगा। अचानक चांसू के नीचे वाले हिस्से से एक तेज रोशनी चमकने लगती है। पार्क तुरंत सबसे बुरा मान लेता है, लेकिन चांसू तुरंत रोशनी का सोर्स निकालता है जो कि वाटर स्पिरिट ऑर्ब है। अपैरेंटली वाटर स्पिरिट अपनी नींद से जाग रहा है और जब देवी ये देखती है तो वो सोचने लगती है कि उसके चेला ने फिर से क्या कर दिया है। तभी वाटर स्पिरिट बाहर निकलता है और जमीन पर कूद जाता है। चानू के आश्चर्य के लिए ये वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि ये एक स्लाइम निकला। इस बीच प्योरिटी एल्डर्स का 4 स्टेज का प्लान बेसिकली मनाना, धमकी देना, टाइम खरीदना और फिर चोनसू को हीरो बनाना है। चोनसू जम जाता है क्योंकि वो समझने की कोशिश करता है कि वाटर स्पिरिटिक स्लाइम क्यों है। पार्क भी हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि वाटर स्पिरिटिक स्लाइम हो सकता है। चानू फिर स्लाइम के पास जाता है उसे छूने के लिए। तभी स्लाइम अपने नरम हाथ बाहर निकालता है जिससे चानू शॉक हो जाता है। फिर भी चोनू को पता चलता है कि स्पिरिट उन्हें समझ सकता है। पार्क फिर चोनू को बधाई देता है, कहता है कि स्पिरिट को टेम करना मुश्किल होता है। जैसा कि उम्मीद थी, देवी के साथी स्लाइम पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि वो देवी को ग्रीट करे क्योंकि ये टीम का नया मेंबर है। चांसू फिर स्लाइम को बाकी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे याद आता है कि स्लाइम का अभी तक कोई नाम नहीं है। हमेशा की तरह रोहन अपने अजीब सजेशन में से एक देता है। वो चानू से कहता है कि उन्हें स्लाइम का नाम वॉर्डिट रखना चाहिए, लेकिन चानू तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और वो स्लाइम का नाम स्प्रिंग रखने का फैसला करता है। पार्क नाम से खुश है और वो चोनू से पूछता है कि क्या इसका कोई मतलब है। चांसू बताता है कि उसने ये नाम स्प्रिंग सीजन से लिया है, जब पौधे ताजे और जिंदा होते हैं। स्लाइम का नाम रखने के बाद वो सजेस्ट करता है कि वे देखें कि स्लाइम क्या कर सकता है। तभी वो देखता है कि टीम में सभी भूखे हैं और वो पहले खाना बनाने का फैसला करता है। वो पार्क से कहता है कि यहीं रुको क्योंकि पहले ही डिनर का टाइम हो गया है। उसे यकीन दिलाता है कि वो कुछ स्वादिष्ट तैयार करेगा। कुछ ही देर में चोनू तैयारी शुरू करता है और पार्क उससे पूछता है कि वो क्या बनाने का प्लान कर रहा है। चांसू जवाब देता है कि पार्क को जल्द ही पता चल जाएगा। जब चानू को सेब के लिए मदद चाहिए होती है तो वो उसे रोहन की तरफ फेंकता है, जो अपनी तलवार से उसे छोटे टुकड़ों में काट देता है। पार्क को यकीन नहीं होता जो उसने अभी देखा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवार का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। इस सब के थोड़ी देर बाद चांसू का खाना तैयार हो चुका था। उसने पोटैटो नूडल पास्ता, पोटैटो पैनकेक्स, कैंडी ब्रेस्ट और रोहन के लिए एक स्पेशल एप्पल पाई बनाया। पार्क ने अपनी डिश का एक बाइट लिया और डिक्लेयर किया, वाओ, ये तो बहुत डिलिशियस है। पार्क बोलता है कि उसे अफसोस है कि उसने अब तक चांसू के साथ खाना क्यों नहीं खाया। चांसू ने उसे बताया कि अभी भी बहुत सारा है, इसलिए वो पार्क को आराम से खाने के लिए बोलता है। चांसू चाहता था कि रोहन भी यही खाता, लेकिन वो तो अपने एप्पल पाई में बिजी है। चानू ने फिर स्प्रिंग को अपना आशीर्वाद देने की कोशिश की, लेकिन स्प्रिंग को खाना चाहिए था, आशीर्वाद नहीं। चांसू ने फिर उसे एक एप्पल दिया और स्प्रिंग ने झट से उस एप्पल को अब्सॉर्ब कर लिया। स्प्रिंग को एप्पल इतना पसंद आया कि वो शर्म से लाल होने लगा।
चांसू ने स्प्रिंग को बताया कि बहुत सारा है, इसीलिए वो जितना चाहे खा सकता है। इसके कुछ देर बाद चानू दूसरे ब्लॉक में गया और यूनहुक दौड़ कर आया चांसू को बताने कि उन्होंने अभी अभी एक रास्ता बना दिया है जिससे वो आसानी से दूसरे ब्लॉक में क्रॉस कर सकता है। इस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि हर्क्यूलिस बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और फार्म पर सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। चांसू को यकीन नहीं हुआ कि ये कैदी होने के बावजूद भी इतने जोश में है। यूनहुक ने स्लाइम को नोटिस किया और चांसू ने उसे यूनहुक से इंट्रोड्यूस करवाया। यूनहुक और बाकी सब शौक थे कि चांसू ने एक वाटर स्पिरिट को टेम कर लिया है। चानू ने यूनहुक के काम की तारीफ की और सजेस्ट किया कि वे ब्रेक लें ताकि वे स्प्रिंग की एबिलिटीज देख सके। चानू ने फिर स्प्रिंग को अपनी एबिलिटीज दिखाने को कहा। स्प्रिंग ने फिर अपनी पावर यूज करके पास की लेक से एक बड़ी क्वांटिटी में पानी ऊपर शूट किया। चोनू इस बात से इंप्रेस था, लेकिन वो पानी नाइट स्काई की तरफ स्प्लैश हो गया। इस बात से पिस्ड ऑफ होकर नाइट स्काई स्प्रिंग की तरफ लपका, लेकिन चानू ने उसे पकड़ लिया और सहलाने लगा। उसने स्प्रिंग को बताया कि नाइट स्काई जेंटल है, लेकिन गुस्से में काफी स्कैरी हो सकता है। चानू ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया और उसने वर्कर्स को काम पर वापस जाने के लिए कहा। जब सब कुछ सेटल हो गया, चानू स्प्रिंग के साथ खेलता रहा और उसने उसे पीने का पानी बनाने को बोला। स्प्रिंग ये काम एक्साइटेड होकर करता है और वो अभी भी मजे कर रहे थे जब चानू ने नोटिस किया कि सिस्टम विंडो ग्लिच हो रहा है। ऑक्यूपेंसी राइट्स ग्लिच हो रहे थे, जिससे वो कंफ्यूज हो गया और अचानक नाइट स्काई उसकी बॉडी पर लपका। इससे पहले कि चांसू कुछ समझ पाता, नाइट स्काई ने उसे काट लिया और कुछ टेरिटरीज के राइट्स उससे छीन लिए। चांसू ने नाइट स्काई को पकड़ लिया, ये देखते हुए कि वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे याद आया कि उसने कैट के लिए सब कुछ आसान और कन्वीनियंट बनाया था। उसे सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे ये लौटाए। जब चोनू उन राइट्स के खोने पर दुखी हो रहा था, उसने नोटिस किया कि वो कैट तो स्माइल कर रही है। ओवर रिएक्ट करने के बजाय चोनू ने शांत रहने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि नाइट स्काई एक स्मार्ट क्रीचर है और उसने ऐसा किसी कारण से किया होगा। उसने नोटिस किया कि उसने ऑक्यूपेंसी राइट्स खो दिए हैं, लेकिन साथ ही सिस्टम विंडो वापस नॉर्मल हो गई है। तभी पार्क आ गया और चांसो ने उससे पूछा कि रोहन कहाँ है। पार्क ने बताया कि रोहन इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है और उसने चांसू से पूछा कि क्या कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो बहुत उदास दिख रहा है। चांसू ने फिर उसे बताया कि क्या हुआ और पार्क चिल्लाया कि क्या उसका सामना अभी अभी एक ऑक्यूपेंसी पैरासाइट से हुआ है। चांसू इस बात से कंफ्यूज हो गया और उसने पार्क से पूछा कि उसका क्या मतलब है। पार्क ने पूछा कि क्या वो कहीं क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे सब पता हो। पार्क ने फिर एक्सप्लेन किया कि अगर कोई ब्लॉक इन्फेक्ट हो जाता है तो जिस पल कोई उस ब्लॉक के ऑक्यूपेंसी राइट्स खरीदता है, खरीदने वाला भी इन्फेक्ट हो जाता है। अगर इन्फेक्टेड खरीदने वाला किसी और ब्लॉक का राइट खरीदता है तो नया ब्लॉक भी इन्फेक्ट हो जाता है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो बेसिकली सब बर्बाद हो जाता है। पार्क ने मेंशन किया कि इन्फेक्शन इन्फिनिटली मल्टीप्लाई होता है और छिपा रहता है, इसीलिए ये नोटिस करना मुश्किल है कि कोई इन्फेक्शन छिपा है या नहीं। पार्क ने उसे बताया कि जब तक इन्फेक्टेड को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तब तक इन्फेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। चोनू ने पार्क से पूछा कि जब कोई ब्लॉक पैरासाइट से ओवरटेक हो जाता है तो क्या होता है, और पार्क ने बताया कि ब्लॉक की फंक्शंस चली जाती हैं। बेसिकली बफ्स और डीबफ्स गायब हो जाते हैं और एंट्रेंसेस ब्लॉक हो जाती हैं। पार्क ने चांसू को बताया कि उसके पास पहले से जो ब्लॉक्स हैं वे भी इन्फेक्ट हो जाएंगे और उसने चोनू को केयरफुल रहने को कहा। चांसू ने अपनी पोजेशंस देखी और रियलाइज किया कि उसके पास अभी भी 90 ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, जिसका मतलब है कि नाइट स्काई ने सिर्फ वो 10 अफेक्टेड राइट्स खाए। चांसू खुश था ये सुनकर, क्योंकि उसे पक्का पता था कि नाइट स्काई बिना किसी रीजन के ये कभी नहीं करता। चांसू नाइट स्काई के पास गया और उसके घर के लिए और ब्लेसिंग्स दिए और उसे थैंक किया। फिर भी चांसू दुखी था कि सिटी से कनेक्टेड सारे ब्लॉक्स चले गए जब उसने फाइनली एक रास्ता बना लिया था। चांसू को याद आया कि जब उसने सिटी के पास ऑक्यूपेंसी राइट्स खरीदे थे तब वहां और भी फैक्शंस थे। चांसू ने पार्क से पूछा कि क्या उस बग के लिए कोई इंसेक्टिसाइड या कुछ है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उन्होंने अब तक इस इशू को कैसे डील किया है। पार्क ने मेंशन किया कि सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कोई सर्टेन सोल्यूशन नहीं मिला है। चांसू ने फिर देखा कि हैमस्टिल उसे डिस्टर्ब कर रहा है और उसने उसे साइड कर दिया। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि कोई रीजन जरूर होगा और उसे सडन समझ आया कि गॉडेस ही रीजन हो सकती है। इस बीच गॉडेस चांसू को मिस कर रही थी, क्योंकि वो कुछ देर से गॉडेस पर फोकस नहीं कर रहा था। उसके सबऑर्डिनेट्स उसे कंफर्ट दे रहे थे जब अचानक आसमान में एक ब्लैक पोर्टल खुलता है। पोर्टल से एक आवाज आई जो बोल रही थी कि उसे कुछ अच्छी स्मेल आ रही है जो वो लेना चाहेगा।
गॉडेस और उसके सबऑर्डिनेट्स ने मॉन्स्टर को धमकाया, उसे जाने को कहा वरना उसे पछताना पड़ेगा। बर्ड और पिग फिर मॉन्स्टर की तरफ लपके और गॉडेस उन्हें पीछे रहने को बोलने लगी क्योंकि ये उनके लिए अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल था। मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हुए दोनों ने इमेजिन किया कि वे अपने स्कैरी बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दोनों ने मॉन्स्टर को किक किया लेकिन वे खुद ही नॉकडाउन हो गए। ठीक तभी जब गॉडेस उन पॉइंट्स को सैक्रिफाइस करने वाली थी जो चानू ने मेहनत से कमाए थे, रोहन आया और उसने मॉन्स्टर को वन शॉट कर दिया। मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद रोहन ने गॉडेस को बाव किया और वो रोहन को बाव करते देखकर सरप्राइज थी। रोहन उनके साथ बैठा भी और उसने उनके खाने के लिए एक एप्पल निकाला। चिक और पिग ने बिना टाइम वेस्ट किए वो खाना खा लिया। गॉडेस ने फाइनली कंक्लूड किया कि रोहन एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो चोनस का फ्रेंड है। तभी चोनू डर से भरा हुआ दौड़ कर आया और उसने पूछा कि क्या कुछ हुआ। चिक ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे अकेला छोड़ने के लिए उसकी इंसल्ट की। जब चांसो ने सुना कि रोहन ने उनकी हेल्प की तो उसने रोहन को बाव किया, उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक किया। रोहन ने फिर मेंशन किया कि एक ऑक्यूपेंसी पैरासाइट आया था लेकिन उसने उसे कट डाउन कर दिया है। हालांकि चोनू ने रोहन को बताया कि उसने पैरासाइट को खत्म नहीं किया है और ये तो उनकी प्रॉब्लम्स की बस शुरुआत है क्योंकि अब से पैरासाइट्स आते रहेंगे। रोहन अभी भी अपना एप्पल मंच कर रहा था लेकिन जब उसने ये सुना तो उसकी एपेटाइट गायब हो गई। वेल गाइज, यहीं वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन हिट करना और वीडियो को लाइक करना।